आगे बढ़ते आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीडीए के वकील को हुक्म दिया, आज ही ऑर्डर पास कर दूंगा, आप डीसील कर दें। सीडीए के वकील ने कहा, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे, इस तरह ना करें कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को फौरी तौर पर डीसील करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह ना करें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। आज समाअत के दौरान सीडीए वकील ने अदालत को बताया कि गैर कानूनी तामीरात हुई और कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि सीडीए ने इस पर नोटिस कब जारी किए। केपीके हाउस की लीज 2014 में खत्म हो चुकी है। 2014 में पहला नोटिस दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक नोटिस हाउस सील करने का से पहले भी जारी कर देना था ना, अगर कुछ नोटिस करें तो वो इसको देख लेंगे। आप कायदे कानून के मुताबिक ये कर सकते हैं। इस तरह ना करें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। एक सूबे का हाउस है और सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूं, जिसके बाद अदालत ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को केपीके हाउस फौरी डीसील करने के हुक्म जारी करते हुए कहा कि मैं आज ही इस पर ऑर्डर जारी कर दूंगा, आप जो है वो डीसील कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे।